अगला पड़ाव आता है इसी माँ जगदम्बिका का, जो आपने वर्णन सुना। वही माँ जगदम्बिका एक स्वरूप से सती का रूप धारण करके भगवान शिव की पटरानी बनी थी और अपने ही हठवश जिद्दवश अपने पिता के यज्ञ में बिना पति की आज्ञा के जा करके अपने को भस्मीभूत करी। भस्मीभूत का मतलब स्वयं अग्नि में अग्नि को प्रकट करके उस प्राण वायु के अग्नि में अपने को दग्ध कर दिया। अपने प्राण को छोड़ा, अग्नि में नहीं कूदी थी, बल्कि उन्होंने अपनी यह जोग के रूप में अपने मूलाधार चक्र को सहस्त्रार चक्र से निकाल लिया, श्वास को रोक करके, और कुंभक की अवस्था में अपने प्राण को ये मूर्धा से निकाल दिया था। इसको कहते हैं जोगाग्नि, योग अग्नि। इसे योग अग्नि से निकाल दिया था। उसी समय वीरभद्र आते हैं, उनके गले को काट देते हैं प्रजापति को, जो उनके पिताजी होते हैं। वो सब कहानी सुना होगा, दक्ष प्रजापति। वहां पर अब हम नहीं जाते हैं। यहीं पर हिमांचल, जो हिमालय पर्वत है, उसी के राजा थे हिमांचल महाराज जी। उनकी पत्नी थी सुनैना, सुनैना नाम है, क्या नाम है, सुनैना नाम की पत्नी थी। एक समय वह माँ का ध्यान करते करते इतना उसमें विह्वल हो उठी, दोनों पति पत्नी, कि माँ जगदम्बिका स्वतः प्रकट होंगी। कहने लगी, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। कहती है, माँ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आप जैसे एक सुंदर कन्या चाहिए। माँ जगदम्बा ने कहा, मेरे जैसे तो संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं है, न है न हो सकता है, यह कैसे संभव है। चलो, तुमने मेरी बहुत सेवा किया है दोनों ने, इसलिए मैं तुम्हारे माध्यम से मैं स्वयं अवतरण अपने रूप में स्वतः प्रकट होंगी, एकल से तुम्हारे आऊंगी और पार्वती के नाम से विख्यात हूं। समय आता है तो मां उस सुनैना के गर्भ से एक कन्या का जन्म होता है। अब जन्म होने के बाद जो ऐसा हमारे सनातन धर्म की प्रथा है, पहले जन्म संस्कार होता है, जन्म संस्कार के बाद नामकरण संस्कार का जब समय आता है, तो वहां पर जो है बालक या बालिका जो भी हो, उसको जो भी वहां पर लोग होते हैं, संभ्रांत लोग, अच्छे लोग, उनके, या कोई ब्राह्मण होता है, ऋषि होता है, तो उनके गोद में दिया जाता है कि महाराज इसको आशीर्वाद दें। जब वहीं पर नारद जी बैठे थे, नारद जी के गोद में दिया गया, तो मां सुनैना पूछती हैं कि हे प्रभु, भगवान हैं आप। नारद जी को भगवान भी कहते हैं, भगवान के अंश अवतार थे, 24 अवतारों में से एक अवतार है। आप इस लड़की का हाथ देख करके बताए, इसका भाग्य कैसा है। देखा उन्होंने बड़े ध्यान से। कहते हैं, लड़की का भाग तो क्या पूछना है, यह तो स्वतः माँ जगदम्बा है और स्वयं भगवान शंकर की अर्धांगिनी होगी। अभी शंकर का नाम नहीं लिया था, भगवान की अर्धांगिनी बनी। लेकिन इसमें एक दोष है, ऐसे पंडित लोग बोलते भी हैं, एक दोष है, बहुत तगड़ा दोष है। क्या? सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। इसकी शादी ऐसे होगी जो कि नंग धड़ंग रहता है, सांपों को पिशाचों को लड़का रहता है, उनके साथ रहता है। बोले बाबा तो ऐसे ही डरावने स्वरूप के, उनके तो गर्दन में भी सर्प है। अब वहीं पर माता गिर पड़ती हैं सुनैना। है लोग बाग थोड़ा सा जल वगैरह छिड़कते हैं, होश में आती हैं। फिर नारद जी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है तो आप घबराओ मत। ऐसा जो इस त्रिलोकी के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, वह भगवान शिव है। और भगवान शिव के साथ जिसका साक्षात प्राणी ग्रहण संस्कार हो जाएगा, वह तो पूरे विश्व की मलकिन होगी। और यही माँ जगदम्बिका, माँ पार्वती, माँ दुर्गा के नाम से
विख्यात होंगी, तब उनको तसल्ली होता है। जब 5-6 साल की हो जाती हैं, 5 साल की, तो नारद जी पुनः दर्शन देते हैं। उस समय यह इस योग्य थे कि कुछ बातें कर सकें। 4-5 साल के बाद बालक बोलते रहते हैं, अपनी भाषा को दूसरे से सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं होती। बोल रहे हैं कि हे गुरुवर, मैं आपको शिष्य रूप में स्वीकार करती, अपने को शिष्य रूप में स्वीकार करती हूँ। आप मेरे को बताइए, अब मेरा मन तपस्या करने का है, मैं कौन सी तपस्या करूं जिससे मैं उस शिव जी को, महेश को प्राप्त कर सकूं, उनके साथ हमारा प्राणी ग्रहण संस्कार हो। ठीक है, कहते हैं तुम जाओ। अब समस्या तो यह है कि सारे जितने भी माताओं का रूप है, सब तो एक ही हैं। सीता जी के जब शादी हुई थी, सीता जी किसकी किसकी पूजा करती थी? माँ पार्वती की, जगदम्बा की। अब माँ जगदम्बा का स्वयं पार्वती आएंगे, किसकी पूजा करेंगी? लक्ष्मी जी की करेंगी। वही तो, वैसे यह समझो कोई भेद नहीं है, सब एक ही हैं। यह हमारे आपको समझाने के लिए, हम जीवों का कल्याण करने के लिए यह सब सारा वृतांत रखा गया है कि जब एक दिव्य सभी शक्तियों को ग्रहण करने वाली मां जगदम्बिका को भी अपनी कामना को पूर्ति करने के लिए किसी की शरण में गए, जो कि स्वयं भगवान के ही अंश के हैं, तो आपको भी जो भी मन में कोई कामना है, इच्छा है, अगर उसको प्राप्त करना चाहते हो तो मुफ्त में नहीं होगा, आपको भी जाना पड़ेगा। इसका जिसको भी आपसे प्रिय हो, भाई किसी को गणेश जी प्रिय होते हैं, किसी को हनुमान जी से प्रेम होता है, किसी को काली जी से प्रेम होता है। बंगाल में चले जाओ, काली जी का जितना जुलूस निकलता है, जितना उनका सजाया जाता है रथ इत्यादि, उतना किसी का नहीं होता है। हर नवरात्रियों में उनका कितने तो पता नहीं, पहले तो खसी बहुत करते थे, आजकल पता नहीं, बहुत जीव जंतु भी चढ़ाते थे। इधर चले जाओ पंजाब में, इधर या तो नैना देवी या क्या बोलता है माँ वैष्णवी देवी, दुर्गा देवी का यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर प्रचार है। थोड़ा सा यूपी में चले जाइए, यूपी एमपी के बॉर्डर पर तो विंध्याचल माँ शीतला माता का वहां पर है। तो हमारे जो संत थे ना, क्योंकि जितने भी अधिकतम भगवान के अवतार हुए हैं वह सब हमारे इस भारत भूमि पर हुए हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद के काबिल हैं, अपने को बहुत ही गौरवान्वित समझना चाहिए कि सभी प्रभु के अवतार, और हमारे उत्तर प्रदेश को विशेष करके भगवान राम भी यही हुए हैं, भगवान शिव भी यही हैं, भगवान कृष्ण भी यही हैं, माँ जगदम्बिका भी यही है कई रूपों में। इधर सहारनपुर के पास क्या है, शकुनी देवी हैं, अरे बहुत बहुत रूपों में विंध्याचल हैं, शीतला माँ है, भगवान भोले बाबा हर जगह हैं, इधर और उधर दोनों तरफ फैले हुए हैं। संत भी, हालांकि संतों के लिए बात करें तो महाराष्ट्र में भी अच्छे संत हैं, अच्छे विद्वान हुए हैं, और यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश का मतलब है पूरा बृहद उत्तर प्रदेश, बाकी और जगह तो नहीं है, उतना नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों को इसलिए गौरवान्वित होना चाहिए, गौरव से युक्त मानना चाहिए कि यदि हमारे अंदर कोई इच्छा है तो उस इच्छा के पूर्ति के लिए ज्ञान देने वाले या हमें उचित राय देने वाले बहुत से संत मौजूद हैं। पुस्तक तो हर जगह मौजूद है, आजकल तो ऑनलाइन सारी पुस्तकें आपको मिल सकती हैं, चाहे गीता प्रेस की हैं, चाहे कहीं की भी हैं, अधिकांश, सभी तो नहीं, अधिकांश मिल सकती हैं। यहाँ पर एक श्लोक पढ़ने का मेरा मन कर रहा है, 51वां श्लोक। यहाँ पर नमस्ते लिखा, नमस्त पद लक्ष्यार्थम चित एक स्वरूपणीम अखंडानंद रूपाम काम वेद तात्पर्य भूमिकाम। यहाँ पर एक शब्द आया है तत्,
तत् शब्द आया है। इसका लक्षार्थ दिया हुआ है। तत् शब्द का यह नमस् तत् पद लक्ष्यार्थम, तत् शब्द का यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है। इसका लक्ष्यार्थ क्या है? देखो, शब्द का अर्थ अलग होता है। अगर शब्द के अर्थ से आपको संतुष्टि होगा, क्योंकि अगर स्वाध्याय करो तो जो हिंदी में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तत् शब्द का वह अर्थ कर सकते हो। यहाँ पर वह अर्थ, वह शब्द जो है वह क्या है? वह अखंडानंद सोपरि जो माँ जगदम्बिका है उनके लिए कहा हुआ, जो पीछे उनका वृतांत चल रहा था। तो यह लक्ष्यार्थ हमको किसी भी जो इसको अच्छी तरह से समझा होगा, आचारवान होगा, वही बता सकता है, बाकी सभी के बस का नहीं है। तो इसलिए ये जो ज्ञान की भाषा है ना, हमें समझ में आसानी से नहीं आती है। स्वतः पढ़ करके हम समझ पढ़ना चाहिए। पीछे स्वयं लिखा हुआ है, एक श्लोक, आधा श्लोक, कुछ भी नित्य प्रति हमें स्वाध्याय करनी चाहिए। उसकी स्वाध्याय करने से निरंतर हमारा और कुछ भी न हो तो माँ जगदम्बिका का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जाप तो चलता रहे। अरे नहीं इनको भाता है तो ओम नमो शिवाय, वो भी ना नहीं आता तो सूर्याय नमः, सूर्य का मंत्र ओम वित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, भास्कराय, कोई भी करते नमः। राम का मंत्र ऐसा है, कृष्ण का मंत्र, उसमें कोई त्रुटि होती है ना तो वह सब कुछ क्षम्य होता है। राम को रामा कहो, कृष्ण को कृष्णा कहो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बाकी जितने भी मंत्र हैं, नवाक्षर, पांचाक्षर, सप्ताक्षर या गायत्री जी का 24 अक्षर का मंत्र है, उसमें कोई त्रुटि होगी और अनुष्ठान पूर्वक कर रहे हो तो उसका फल में बाधा आ जाती है, फल प्राप्त नहीं होता है। अब इसीलिए हरे राम कहने वालों की, अरे वाल्मीकि जो तो मरा मरा कह करके उनकी मुक्ति हो जाती है। तो राम के नाम में बहुत ही शक्ति है। कहा भी गया है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा है, वो है। लेकिन यहाँ पर कहने का अभिप्राय तुलसीदास जी ने राम के लिए इसलिए कहा कि उनके जो स्वामी थे, उनके जो आराध्य देव थे वो श्री राम थे। और किसी के आराध्य देव माँ जगदम्बिका होंगी तो माँ जगदम्बिका का सिमरन करें, किसी के शिव होंगे तो शिव का करे, गणेश होंगे तो गणपति स्तुति पाठ करे, गणपति जी का ध्यान करे, किसी का भी करो, सब शक्ति एक ही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। दूसरी बात यह भी ध्यान रखो कि अगर कोई दूसरे मत को मानने वाला है उससे ईर्ष्या मत करो, क्योंकि किसी में कोई देश भेद है ही नहीं है। चाहे वो कोई शिव को माने, कोई राधा को माने। अब वृंदावन जाओगे तो सारे राधे राधे ही करते हैं, राधे को सबसे श्रेष्ठ करते मानते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। उस चीज को यदि आपके चित्त में बैठा हो, किसी के रूप में हम बुला रहे हैं तो सब एक ही तत्व है, तत्व की दृष्टि से अलग नहीं है, तो आपका कल्याण ही होता है। यहाँ पर मां जगदम्बा जब सुनैना को यह वरदान दे रही थी कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं स्वयं आपके यहाँ आऊंगी, तो जैसे आप श्री महाभारत के अंतर्गत सोने वाले ध्यान रहें, सुने ना, सोना है तो घर जाकर के आराम से सुने, बिस्तर पर तो अच्छा है ना। लेकिन सत्संग में पता नहीं कौन सी बला है, नींद आई जाती है, तो कम से कम बाद में उठते हैं तो कुछ आनंद उनको तो मिलता है, सत्संग का तो आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन थकावट तो दूर होती है। इसलिए भी लोग आते हैं, चलिए ठीक है क्या करना, हमारा क्या फर्क। वहां पर श्री महाभारत के अंतर्गत भीष्म पर्व में 42 16 26 से 42 अध्याय जो है उसका, वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 18 श्लोकों में गण लीजिएगा, 25 से 42 है, 18 श्लोक है, 18 अध्याय है, 18 अध्याय वहां का हो एज इट इज वह श्रीमद् भगवत गीता। उसी प्रकार से यहाँ पर माँ जगदम्बिका 9 अध्याय में उपदेश दिया है सुनैना।
इसका प्रसिद्ध नाम हुआ देवी गीता। कभी तो नाम नहीं सुना होगा ना देवी गीता का? सुना है किसी ने? देवी गीता का नाम किसी ने सुना है? राम गीता सुना होगा, लक्ष्मण गीता सुना होगा, विभीषण गीता सुना होगा, गुरु गीता सुना होगा, अष्टवक्र गीता सुना होगा। नहीं, चरित्र अलग है। देवी गीता माँ जगदम्बिका ने जो अपने मुख से सुनैना के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा दिया है, उसी का कहते हैं, उसी का नाम है देवी गीता। यह 9 अध्यायों में है, जबकि गीता 18 अध्याय में है। इस प्रकार से यह 9 अध्याय में है। अगर इसका वर्णन करने लगो ना तो फिर 3 दिन में क्या 7 दिन में समाप्त होगा। खैर कुछ श्लोकों को मैं पढ़ लेता हूँ। ये देवी गीता के प्रसंग में वर्णन चल रहा है। माँ जगदम्बिका का जो इन्होंने बताया है उसको हम कर देते हैं कुछ श्लोकों को। हिमालय जी एक प्रश्न पूछते हैं, योगम बद महेशानी सांगम संवित प्रदायकम कृतेन जैन जोगोहम भवेयम तत्वदर्शनी। हे महेश्वरी, आप अपना ज्ञान प्रदान करने वाले योग का संगोपार का मतलब पूर्ण रूप से वर्णन करें, जिसके सावधानी से हम लोग उसके तत्व को समझ सकें। क्या बोलते हैं देवी ने क्या कहा? न जोगो न वसा पृष्ठे न भूमौ न रसातले एकम जेवात्म नो राहु जोगम योग विशारदा तत्व प्रोहा खड़ाख्याता योग विघ्न करानग काम क्रोधौ लोभ मोहौ मद मात सर संगको योगा अंगरैव भीत्वा तान योगिनो योगम आपन्युः जमं नित्यम आसन प्रायामो ततः परम प्रत्याहारणं धारणाख्यम ध्यानम साध समाधिना अष्टांग अन्याहो एतानि योगिनानाम योग साधने। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम दया आर्जवम क्षमा धृति मिताहार शौचम चेति जमादश तपः संतोष आस्तिक्यम दानम देवस्य पूजनम सिद्धांत श्रवणम चैव ह्रीमतिश्च जपोहुतम दशैते नियमा प्रोक्ता मया पर्वत नायक पद्मासनम स्वस्तिकम च भद्रम वज्रासनम तथा। छोटे से कम शब्दों में बहुत कुछ बोल दिया गया। अष्टांग योग की सारे जो नाम हैं सब बता दिया गया। काफी लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं, योग से परिचित हैं। उसमें बताया गया है 8 में पहला यम, दूसरा नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जम के 5 भेद बताए गए हैं, नियम के 5 भेद बताए गए हैं। जम के 5 में क्या बताया गया है? पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। लेकिन यहां पर अंतर है, भागवत के अंदर भी यह वर्णन आया है। यहाँ पर देवी भागवत में यम को 5 के बजाय 10 भाग किए गए हैं। नाम अभी सुना था, सुना था आपने शायद जाना होगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय 3 ऐसे ही हैं, ब्रह्मचर्य भी ऐसे ही है। उसके अतिरिक्त बढ़ाया गया दया। दया जानते हैं, किसी पर करुणा करना, दया करना। उसके बाद आर्जवम, आर्जवम का मतलब बिल्कुल सीधा सरल होना। जैसे अर्जुन सरल था, जैसे एक पेड़ होता है बिल्कुल सीधा जाता है, आर्जवम सीधा करते हैं। अर्जुन का पेड़ जो है सीधा जाता है, आर्जवम। क्षमा करना, क्षमा कौन करेगा? जब आप सामने वाले से शक्तिशाली हो, क्षमा के योग्य हो तो क्षमा करते तो क्षमा कहलाता है। और उससे कमजोर हो तो कहो कि जाओ तेरे को क्षमा कर दिया, वो क्षमा नहीं होता, माना नहीं जाता। धृति, धृति माने बुद्धि। मिताहार, मिताहार माने थोड़ा खाने वाला, समझ लो। जो योग नहीं करती है ना उनके लिए भी समझो। योग का जो पहला सीढ़ी है यम,
उसके अंदर क्या आया है? मिताहार। कम खाओ, कम बोलो, क्योंकि बोलना भी एक आहार है, देखना भी आहार है, सुनना भी आहार है। इस संसार में जितने अपने इंद्रियों को फैलाओगे ना, जितने ज्यादा लोगों को देखोगे, जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे, जितने ज्यादा लोगों की बातों को सुनोगे, क्या किया इसने, क्या किया उसने, क्या किया, उतना ही आप दुखी होगे। और आपका चित्त जो है उस परमात्मा से न लग करके इस संसार में लगेगा और इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे। मिताहार का मतलब केवल भोजन का ही नहीं, मिताहार बल्कि पांचों इंद्रियों की खुराक। हमारे 5 इंद्रियों से हम खुराक लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं छठी इंद्रिय भी, कर्म इंद्रिय भी है, जन इंद्रिय, उससे भी वही मानो। कुछ संतों का विशेष उस पर जोर देते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग पतन में वहीं से गिरते हैं। तो सुनना, देखना, बोलना, स्पर्श करना, गंध का स्वाद लेना और रस का स्वाद वही है, सभी पर ध्यान रखना चाहिए हमें। दूसरा आता है आपका नियम। नियम के अंदर भी यहां पर आता है तप, संतोष, यह तो वहां पर भी आता है। यहां पर कुछ और है, आस्तिकता, दान, देवताओं का पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, और दूसरा आता है लज्जा। हिरी माने लज्जा, मति माने सद्बुद्धि, जप करना, पुत्र माने हवन करना। यह सब 10 लक्षण बताए गए हमारे अंदर। नियम के अंदर तो 5 ही बताया गया। क्या क्या बताया गया, कोई बता सकता है? नहीं, जिससे पूछा जाए। निशा जी आप बताओ। नहीं मालूम है? नियम 5 नहीं मालूम है तुम्हें? बोलो, अरे बैठ के बताओ। शौच, हाँ शौच है, सोच नहीं है, शौच। शौच, संतोष, और हाँ, और तुमसे कौन पूछ रहा है? प्राणिधान नहीं है, ईश्वर प्राणिधान है। बोला भी गलत बोला है। और उसके बीच में एक और है, स्वाद। अब इतने मिल करके बताओगे और कितने साल से जो कर रहे हो। यहां पर उसी को 10 रूपों में बता दिया गया। आसनों में 3 आसन का यहां पर वर्णन किया गया। गीता जी में केवल एक आसन का नाम लिया है, पद्मासन का। अगर आप यह देखें, क्या नाम है, यह जो पातंजलि जी का योग दर्शन है, उसमें किसी आसन का नाम नहीं है, किसी भी आसन का नाम नहीं लिया गया है। हमारे कुछ वेदों के अंतर्गत भी कुछ आसनों का नाम लिया गया है। तो यहां पर क्या क्या 3 आसन का नाम है। पद्मासन सभी जानते हैं, स्वस्तिक आसन बहुत अच्छा है, विशेष करके ठंडी में। और अरे कई आसन है, भद्रासन भी एक है, बैठने का ही है। वज्रासन भी है, वीर आसन भी एक है। शायद कई आसन बता दिए गए, वीर आसन नहीं जानते होंगे सभी लोग। प्रोक्तम क्रम दास पंचकम, 5 प्रकार के आसनों का भी नाम का वर्णन किया गया। बहुत कुछ बताया है यहाँ पर मां जगदम्बिका ने, कैसे। अब इसमें डिटेल बताए हैं, जिसको पढ़ना होगा पढ़ सकता है कि कौन सा आसन कैसे होता है, बहुत डिटेल में गया है। ये वो ना, देखो एक को मैं पढ़ देता हूं। सर्वतेजो महिषा को सुषुम्ना बहिन रूपणी। क्यों? ये विशेष इसलिए है कि हमारे कुंडलनी को जगाने वाली क्रिया है। जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें से हमारे श्वास का प्रसार आवे और जाए, उसके लिए लिखा हुआ। सर्व तेजोमयी, सभी नाड़ियों में सबसे तेजस्वी नाड़ी हमने क्या है? सुषुम्ना है। यहाँ पर सुषुम्ना शब्द लिखा हुआ है। वही न रूपणी तथा मध्य विचित्र राखे इच्छा ज्ञान क्रियात्मक,
उसी के अंदर जितने भी हमारी काम वासनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, क्रिया शक्ति होती हैं, या करोड़ों सूर्यों के समान उसी के अंदर फंसी हुई है। उसके ऊपर ही एक बिंदु नाद कहते हैं ना, अनाहत नाद के सुनाई देता है कुछ लोगों को, सबको क्यों नहीं सुनाई देता? हृदय से जो आवाज निकलती है सबको क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि उनकी साधना उस योग्य नहीं है। जिसकी साधना गहराई में जाएगी वही सुन सकता है, सभी नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हकार रेफ इकार स्वरूप माया बीज हिरिंग विराजमान है। अब यहाँ पर देवी के जी के सभी मंत्रों के अक्षरों को बताया गया है कि सुषुम्ना नाड़ी में ह्रीं शब्द विराजमान है। ह्रीं शब्द का मैंने कल बताया था, पहले दिन दूसरे दिन बताया था, वह किस चीज का प्रतीक है? माया का और या लक्ष्मी का, दोनों का प्रतीक है। तदोत्तम तो शिखाकारा कुंडली रक्त विग्रह, उसके ऊपर ही शिखा के आकार की कुंडली शक्ति है। हे पर्वतराज हिमालय, इस देवी आत्मा, इसको देवी की आत्मा कही गई है, वह मुझसे अभिन्न नहीं है, यानी मैं ही वह हूँ। इस प्रकार से बहुत इसमें विस्तार से बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन हम उसको ध्यान न देते हुए ब्रह्म स्वरूप का वर्णन भी बहुत अच्छा किया हुआ है। ब्रह्म जी का स्वरूप क्या है, समय के देखते हुए चलेंगे। वो कैसा है? एतज्जानथ सद वरेण्यं परम विज्ञानाद वरिष्ठं प्रजानां तद अर्चितम् अद्य गुणोभ्यो अरुच जस्मा लोका निहत लोकिनश्च तदेद अक्षरं ब्रह्मं सम्प्राणः तद्वाङ्मनः तद इत सत्यम् अमृतं तद्बद्धवयं सौम्यं विधि। वह सत्कार कारण रूप जो माया है ना, तथा असत्कार रूप जगत, यह जगत जो है असत माना गया है। असत मतलब इसे यह वास्तव में है नहीं, इसका अध्यारोपण किया गया है उस परमात्मा पर, ब्रह्म। वह एक प्रकार से वह उस पर भाषित सत्ता है। यह हमें दिखाई दे रही है, प्रतीति हो रही है कि यह सारे यह संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में इसलिए नहीं है। जो तीनों कालों में नहीं होता, हर जगह नहीं होता, हर वस्तु में नहीं होता, उसको हम असत्य रूप मानते हैं। अब आप जिसको देख रहे हो, आज देख रहे हो, 100 साल के पहले उनकी दृष्टि इस रूप में नहीं रही होगी, 100 साल के बाद या 50 साल के बाद भी नहीं रहेंगे। यहाँ पर है, अमेरिका में नहीं होंगे, आप इस समय है बनारस में नहीं होंगे, इलाहाबाद में, प्रयागराज में नहीं होंगे, तो हर समय हर वस्तु में नहीं होंगे। लेकिन एक ऐसी सत्ता है जो हर जगह है। वह सृष्टि के प्रारंभ में भी थी, अभी भी है, और प्रलय में भी रहेगी, प्रलय के बाद भी वही रहेगी, और वही हर एक वस्तु में है, हर एक प्राणी में है, हर एक पशु पक्षी जितने भी हैं सब में है। यहां भी है और ब्रह्मलोक में भी वही है। तो ऐसी सत्ता एक ही है, उसी को ब्रह्म नाम से प्रतिपादित किया गया। या आप किसमें करोगे? आत्मा के रूप में करते। चलो, यहाँ पर एक सुंदर श्लोक और आया है, बहुत ही सुंदर आया है। उस ब्रह्म को जानना हो तो अक्षर ब्रह्म है, वही सभी का प्राण है। हमारे छांदोग्योपनिषद में प्राण उपासना का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। प्राण का उपासना करना चाहिए, क्योंकि वहां पर प्राण को ही शुद्धात्मा हिरण्यगर्भ माना गया है, समष्टि प्राण का, सभी के प्राणों को लेकर के जो हिरण्यगर्भ में है उसी को समष्टि प्राण माना गया है। और वही जो है सबकी शुद्धात्मा, उसी शुद्धात्मा भी नाम दिया गया है, उसी का हिरण्यगर्भ भी दिया गया है, उसी को ब्रह्मा भी कहा गया पुराणों में, और उसी को जो है व्यक्त रूप से भी कह सकते हैं, उसी को प्रजापति के रूप से भी कहते हैं, क्योंकि सृष्टि का जो उत्पत्ति वहीं से होता है। वही अक्षर स्वरूप ही ब्रह्म है, उसी को आप ब्रह्म जानिए, जो कि सभी लोग और उसमें रहने वाले सभी प्राणी उसी में स्थित हैं। इसके बाद एक मुंडक उपनिषद का श्रुति है, उसी को यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों में फेर करके रखा गया है, 2 श्लोकों में रखा गया है। धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रम
शरम दे उपासा निशतम संदये आयम तदभागतेन चेतसा लक्ष्यम तदेव अक्षरम सौम्यम विद्धि। लगभग यही थोड़ा सा अक्षरों का फेर है, यही मुंडक उपनिषद में एज इट इज दिया हुआ है। तो वहां से उठाया गया है, यह यहां से वह नहीं लिया गया, उपनिषद से ही यह लिया गया है। दूसरा भी वहीं से लिया हुआ, प्रणो धनो सरो आत्मा ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते, इसमें कोई भी फेर बदलाव नहीं है। अप्रमेत वेदव्यम सरतन्मयो भवेत, इसमें भी कोई एक अक्षर का भी भेद नहीं, सीधे से वहां से उठा करके यहाँ पर रखा गया। तो इसकी वाक्य तो बहुत थोड़ा सा विराध है, सिर्फ संक्षेप के रूप में इसको समझें कि जो मनुष्य, जो साधक अपना कल्याण चाहता है, वह धनुष रूपी, धनुष रूपी क्यों कहा, धनुष किसको ग्रहण करना है, वहां पर बाण नहीं चलाना है, वहां पर जो उपनिषद है, वेद का जो उत्तरार्ध है, जहां पर ज्ञान की ही चर्चा की गई है, उस ज्ञान को धारण करे किसमें, धनुष के रूप में। ठीक है, हम समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं। और उपासना द्वारा, भाई ज्ञान के द्वारा तो कहाँ ज्ञान से प्राप्त होगा, उपनिषद से, वेद के उत्तर भाग से, और वैसे पढ़ने से भी नहीं होगा, वो अभी श्रवण मनन निध्यासन से ही होगा। जैसे पहले आया है ना, समत बाणी श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा जो आचार हो, श्रोती भी हो, यानी वेद का ज्ञाता भी हो, और ब्रह्मनिष्ठ यानी अपने स्वरूप को धारण किया, अपने स्वरूप के बारे में अनुभव किया हो, वही इसको बता सकता है। तो यहां पर यही आया है बड़ा अधन। अच्छा, इसका पहले का बता दें, पहले उपासना द्वारा, उपासना क्या होता है, भक्ति, तपस्या। केवल कोरा ज्ञान भी कोरा ही रह जाता है। आपको ध्यान होगा, भागवत में देखा होगा, भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय सखा और उन्हीं के वंश में, ऋषि वंश में पैदा हुए, कौन थे एक उनके सबसे बड़े मित्र कौन थे, किसी को याद है, उद्धव जी। अरे क्या आप लोग भूल जाते हैं, बड़े एक तो ज्यादा मेरी हुई है, मेरे को भूलना चाहिए, आप लोग भी भूल जाते हैं। बहुत बार सुना होगा, भागवत सुना होगा, उद्धव जी का नाम आया होगा। उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं, क्योंकि उद्धव जी तो बृहस्पति के शिष्य थे, जो कि ज्ञान का भंडार था, बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन प्रेम नहीं था, बिना प्रेम के भी नहीं होता है, और गोपियां प्रेम की खजाना थी, इसलिए भेजा कि यह जा करके वहां से प्रेम को लें, भक्ति को लें, और ज्ञान उनको दें। हालांकि गोपियां तो ज्ञानी भी थी, लेकिन फिर भी तो ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी चाहिए। कोरा ज्ञान, अब मान लो उदाहरण बिना दिए हुए समझ में आपके नहीं आता होगा, आप सोच लो कि मैं ब्रह्म हूं, सोच लिया कि आप ब्रह्म हूं, बारंबार उसका रिपीटिशन भी कर रहे हो, उच्चारण भी कर रहे हो, अपने मन में चिंतन कर, लेकिन वास्तव में जब आपके किसी परिवार या कोई घनिष्ठ जो होगा, उसके कोई ऊपर आपत्ति होती है, आती है, या उसकी कई बात ही सुनते हो, कोई फोन ही आता है, तो अपने चित्त से पूछो, देखो उसमें कोई जरा सा भी चिंता या दयनीय स्थिति नहीं होती है क्या? चित्त आपका उसी रूप में रहता जो पहले था? अगर चित्त में कोई परिवर्तन नहीं हो, कुछ भी उसमें विक्षुब्धता न आवे, तो समझो कि ठीक है, तो फिर वह आपका ब्रह्म का चिंतन करते करते निश्चित रूप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन चिंतन तो आप कर रहे हो, उस प्रभु आराध्य के ऊपर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो यह आसानी से आपको नहीं बचेगा, और आपको कोई भी एक घटना जब आ जाती है ना, तो आप क्या हो जाते हो? विक्षुब्ध हो जाते हो। अब उसी का चिंतन दोबारा तिबारा अगर आता है, इसका मतलब आपका चित्त वहां से तो कहीं अलग हट गया ना, वहां से तुरंत ही हटा, फोन को सुनते ही, आजकल तो फोन ही माध्यम है, तो फिर कैसे आप उस ज्ञान से क्या आप जानते हो, लेकिन उसको अनुभव के कुछ भी नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब आपको उपासना की जरूरत है।
क्योंकि आपके अंदर जो ये मल है, ये पुराना संस्कार है, बिना उस सगुण साकार ब्रह्म के स्वरूप को बैठाए हुए वो उसका छेदन आप नहीं कर सकते हो। तो यही चीज बताया गया है कि आयम तद भागवतेन चेतसा, वह तीक्ष्ण किया हुआ जो बाण क्या होगा, आपकी भक्ति ही होगी, उपासना होगी, तपस्या ही होगी। और इसके बाद विषयों से जो विरक्ति होती है कि हमें जितने भी विषय हैं हमारे, चाहे रसगुल्ले का स्वाद है और चाहे किसी अन्य चीज का, उससे बिल्कुल मन उससे वह हो गया, हट गया है। शरीर से कैसे हटेगा? सबसे बड़ी आसक्ति तो शरीर की होती है, प्रेम की। उससे यह होगा कि किसी के शरीर में क्या है, सच पूछो तो मल, मूत्र, पसीना, कफ, रक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो भी सुंदरता भी किसी का देख रहे हो तो इसके अलावा कुछ नहीं है, वो बढ़ा हुआ मांस ही है या पंचतत्वों का। इसको बारंबार इस पर अगर चिंतन करोगे तो वहां से आपका मन हट जाएगा। वास्तविकता महसूस होते हुए ही वहां से आप आगे बढ़ जाओगे। और यही सत्य है कि जितने भी जीव बने हैं, चींटी से लेकर के सभी इन पंच महाभूतों से बने हैं। और पंच महाभूतों से सभी के 7 प्रकार की है जो है ना, सभी के अंदर रक्त भी है, मूत्र भी है, पसीना भी है, कफ भी है, मल भी है, सबको अंदर कुछ भी खाओ यही बनेगा। और यह सब क्या है? किसी स्थान पर रक्त ही क्यों न गिर जाए, दूसरे दिन वहां पर बदबू आने लगेगा। इसलिए ऐसा मतलब किसी भी चीज का विपरीत भावना से चिंतन करोगे तब उससे छुटकारा मिल सकता है, उससे मन आपका उतर सकता। कैसे? एक छोटा सा दृष्टांत देखिए। क्या दिया गया दृष्टांत आपको? देखिए, मान लीजिए आपका दही खाने में अच्छा दही है या खीर ले लीजिए, बहुत आनंद आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिस समय उसके अवगुण को जो उसके द्वारा आपके शरीर के अंदर प्रतिक्रिया होती है उसको समझोगे, फिर आप उसको खाना छोड़ दोगे। क्या होगा? कोई भी पदार्थ हो, अगर एक निश्चित अनुपात में खाओगे तो कुछ नहीं हो, लेकिन जब बारंबार और मात्रा अधिक करोगे तो क्या होगा? खीर खाने से भी आपकी अपच, आपका कब्जियत, आपके अन्य प्रॉब्लम पेट में शुरू हो जाएगा। यहां तक कि मल भी आसानी से साफ नहीं होगा यदि साथ में आपके छिलके वाला कोई पदार्थ नहीं खाते होगे या साग इत्यादि। और दही खाओगे तो क्या होगा? नरेश जी से पूछ लो, इनको अभी हुआ था। दही खाने से इनको खांसी जुकाम हो गया, होता है। प्रतिपक्ष भावना कहते हैं, हमारे योग के अंदर योग दर्शन भी आया है, प्रतिपक्ष भाव वाला। प्रतिपक्ष मतलब उसका उल्टा विचार। आप किसी से, आपके अंदर द्वेष है तो किसी व्यक्ति के अंदर है, वस्तु के अंदर है, तो उसके अंदर कुछ तो गुण भी होंगे। इस संसार में कोई भी वस्तु या कोई भी जीव ऐसा नहीं है, अरे बड़ा से बड़ा चोर होगा, डाकू होगा, तो भी उसके अंदर कोई ना कोई गुण होगा। उस गुण को ढूंढो और उसकी प्रशंसा करो, आपका यह देशभाव समाप्त हो जाएगा। और किसी से प्रेम है तो उसके अवगुणों को देख करके उसका चिंतन करोगे तो उससे प्रेम भी हट जाएगा। तो सभी से क्या होगा? राग और देश समाप्त होकर के सबसे सम हो जाओगे। और यही इस देवी भागवत में या जितने भी हमारे शास्त्र में सबका उद्देश्य यही है कि हम सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखें, समता रहें। सम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में मद भक्ता लभते परम। कहाँ गया? गीता जी का है 18वें अध्याय का है 54वां श्लोक का सेकंड। गीता जी क्या है? ब्रह्मभूतम प्रसन्न आत्मा
न सोचति न कांक्षति। जो ब्रह्म, वह जो प्राणी है जो ब्रह्म स्वरूप में हो गया है, प्रसन्न है, हमेशा प्रसन्न रहने वाला है, न तो किसी के बारे में शोक करता है न कुछ किसी से चाहता है। अगर किसी से कुछ चाहोगे ना तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। और हम जितने भी लोग हैं किसी न किसी से अपेक्षा करते हैं ना, वो अपेक्षा ही हमें गर्त में गिराता है। क्योंकि हमारे अंदर यह है भावना कि हम अमुक से, अरे नहीं कुछ होगा तो उसका प्रेम पाने के लिए लालायित हो तो सही कुछ तो है, उससे मीठी मीठी बात करने के लिए ही लालायित हो, वह भी आपको गर्त में ही गिराएगा। तो ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। कुछ भी हो जाए किसी प्रकार का चिंता नहीं करता, अलख निरंजन जाता है और न तो किसी से कुछ चाहता है। यानी नहीं कुछ मिलता तो एकादशी समझ लीजिए। अगली लाइन में ही है, सम सर्वभूतेष, सभी प्राणियों में समत्व दृष्टि देखना। जितने भी प्राणी हैं तो मद भक्ति लभते परम, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी भक्ति जो परम भक्ति है उसी को प्राप्त होती है, उसी साधक को। इसीलिए यह सूत्र तो कहाँ का है, जो करने वाले हैं उनके अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से ध्यान करें। प्रतिपक्ष भावना एक शब्द आया है, प्रतिपक्ष भावना। अगर हमारे अंदर राग है तो उसका विरोधी उसको ला करके उससे अलग हों। देश है तो उसका विरोधी, क्योंकि हर एक प्राणी के अंदर कोई न कोई गुण भी होता है और वहां से अपने को हम विरक्त करें। अगर ऐसा नहीं करना सीखोगे तो इस संसार से कभी भी पार नहीं हो सकते हो। इसके लिए इतना ही नहीं, ये भावना कैसे आएगी, शुरू में मैंने बताया था लेकिन सभी लोग नहीं थे कि आप कर्म यानी सेवा उस अपने आराध्य देव का करो, जिसको भी मानते हो। इस शरीर को पूरे सेवा में लगाओ, अपना रिश्ता उससे जोड़ो। वो मेरा बेटा है, पति है, पत्नी है, भाई है, जो कुछ बनाओ, क्योंकि बिना रिश्ता के आपका चित्त उसमें हमेशा नहीं लगा रहेगा। जैसे संसार में देखते हो ना, दिन भर में किसकी चिंता करते हो, तुम ही बताओ, किसका चिंतन करते हो, किसके विषय में आपका मन कहता जानने को। समझ जाओ कि उसके साथ ही आपकी आसक्ति है, और वही जब उसके विपरीत आप नहीं सोचोगे, उसके अवगुणों को नहीं देखोगी, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। जहां पर चित्त जमा हुआ, हर एक का जमा होता है, यह किसी के लिए कोई नहीं कह सकता कि हमारा चित्त कहीं जमा नहीं हुआ। बड़े से बड़े विद्वानों का भी जम जाता, जहां जम जाता है फिर जब तक वहां से निकलेंगे नहीं तब तक मुक्ति नहीं होती। चाहे देवता भी क्यों न हो, राक्षस भी क्यों, हर एक का कहीं कहीं है। और जब तक उसे, इसीलिए भाई वो स्वर्ग कभी भरता नहीं ना, है? आना जाना लगा ही रहता है ना, सभी का काम चल रहा है और ये चलता रहेगा। यहाँ पर दूसरे श्लोक में लिखा, क्या बताया, पड़ो धनु सर्वात्मा। पड़ो धनु, यही जीवात्मा ही जो है, जीवात्मा तो है नहीं, केवल हमने मान लिया है कि जो शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म मैंने किया है, जो शरीर ने भोगा है मैंने भोगा, मैं भोगता हूं। शरीर ने जो जाना बुद्धि के द्वारा, बुद्धि क्या जड़ है, बुद्धि के द्वारा जो जाना वो मैंने जाना, तो वही मैं क्या हुआ, मैं और मेरापन, यही जीवात्मा के रूप में। वास्तव में तो आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही हो, लेकिन जब इस शरीर से, शरीर के द्वारा जितने संबंध हैं उन्हीं से अपना रिश्ता बना लेते हो, तभी जीव बन जाते हो। ये देखो, जितने भी समाज सेवी हैं, बड़े बड़े अच्छी प्रतिष्ठा होती है उनकी समाज में, लेकिन उतना ही वह परेशान होते, उतना ही वह दुखी, उतना ही वह इस संसार से ऊपर उठने में उनको बड़ी परेशानियां क्यों होंगी, क्योंकि उनका दायरा इतना लंबा चौड़ा है कि कभी किसी के सगाई में जाएंगे, किसी के मरनी में जाएंगे, जिसके जितने रिश्तेदार होंगे, जितना परिवार लंबा होगा वह सोच लेंगे। अनसुईया से पूछ लो, नहीं तो जिसका परिवार लंबा होगा वह दुखी रहेगा, निशा रहेगा, वह शांत नहीं रह सकता। शांति के लिए क्या है, हम अपने इंद्रियों को इस संसार से धीरे धीरे हटाते हुए अपने आराध्य देव में लगाएं। कोई भी हो, जिसको भी मानते हो उस पर लगाओ। नहीं तो तुलसीदास जी का रामायण को याद कर, सब कर ममता ताग बटोरी,
और रस्सी बंध लो और बांध लो अपने को से, बिना उसके कल्याण रूप नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर यह जीवात्मा ही है, यही बाण है। पड़वा धनु सरोई आत्मा ब्रह्म तत्व। और भेदन किसका करना है, लक्ष्य किसका करना है, उस ब्रह्म का, ब्रह्म ज्ञान का, अपने स्वरूप का। उसको जब उस समय का चिंतन करते रहोगे, लगातार करते रहोगे, यानी जीवात्मा अपने चित्त के द्वारा जब नित्य निरंतर उसी का चिंतन करता रहेगा, अप्रमत्तेन वेदभ्यम, अप्रमत मतलब बिना किसी प्रमाद के, और अपने को उससे भेदने का, जो भेदन का मतलब है कि अपने को उसी में समा देगा। उसके अतिरिक्त और कोई, जैसे अर्जुन का ध्यान रखो, जब द्रौपदी के साथ स्वयंवर हो रहा था, तो जो भेदन किया था, उनका जो आंख और जहां पर लगाना था वही एक था ना, जहां से दृष्टि हटी वहीं पर गए। मछली की आंख क्या किसी की आंख हो, जब दृष्टि आप और वह बिल्कुल एक हो जाते हो, इतना तन्मय हो जाते हो कि आप ध्यान करने वाले, दृष्टि देखने वाले, दृष्टि दृष्टा, और जो दृश्य है आंख, और जो बीच में दृष्टि लग रही है ध्यान, वह तीनों एक हो जाते हैं। इसी को समाधि भी कहते हैं। ज्यादा समय तक लग गया, बिल्कुल आप एक हो गए, उस समय आपका बाण उसी पर लगेगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो ऐसी दृष्टि आपकी बन जाए, ऐसा ध्यान हो जाए कि आपका यह जो चित्त है उस ब्रह्म में इतना चिंतन करते उसी में लीन हो जाए। अब भूल जाओ अपने को। अरे अपने को भूल जाओगे तो ही तो समाधि में हो जाओगे ना। जाग रहे हो, आप सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी बाणी नहीं बोल रही है, कुछ नहीं आ रहा है, आंख खुली भी हो तो भी कुछ नहीं देख सक रहे हो, और उस समय आपका चित्त तो खुली हो, आंख बंद, वो खैर बहुत आगे की अवस्था है, लेकिन बंद करके ही अभी ध्यान करना। बाद में जब अवस्था आ जाए तो फिर खोल सकते हो, उसी में लग जाओ, उसी में डूब जाए, सब जा करके आपको इस संसार से तो होगा ही, संसार में जाने के पहले इतना आनंद आएगा, आप उस आनंद में डूब जाओगे और वहां से आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी। खैर कठोपनिषद का है, इसका तो विस्तार जितना किया जाए उतना ही कम है। मैं लेकिन भक्ति के बारे में भी आगे भक्ति किया है, एक अध्याय में माता जी ने भक्ति के बारे में जितने भी, देखो जितने भी रास्ते हैं भगवान को पाने के लिए, चाहे योग विद्या है, योगाभ्यास है, ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, पूजन है, सभी के बारे में वर्णन किया है, सभी के बारे में अलग अलग वर्णन किया है। एक अध्याय में बताया है देवी की पूजन का क्या विधि है। अब ये सब पढ़ लीजिएगा, जिसको पढ़ना होगा। स्कंद शायद 7वां होगा और 39वां अध्याय है। बहुत अब हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है। अब अभी 2 ही दिन बचे हैं हमारे पास, 2 ही दिन है ना, और 2 दिन में अभी हमें 5 स्कंद जाना है, तो कुछ न कुछ तो चर्चा हर एक स्कंदों पर करना पड़ेगा ना। तो लेकिन यहाँ मन नहीं करता कि यहाँ से हम इसको छोड़ें। यह जो देवी गीता है, वास्तव में जितने हित साधन हमारे लिए हैं, किसी एक साधन को अपना करके हम मुक्त हो सकते हैं, तो हर एक साधनों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया। चाहे कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो, चाहे आप लोग जो योग करते हो, पूजा करते हो, हर एक के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से माँ खुद बता रही है। जगदम्बा किसको बता रही है? हिमांचल और उनकी पत्नी सुनैना। जब माता पार्वती उसके बाद पैदा होती हैं, और खैर वो है तब मनु जी आराधना करती हैं माता की ही, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से, और माँ उनको आशीर्वाद देती हैं, कुछ में पढ़ती हैं। सूर्यचंद्र अनुत्थानम नेपाणम सत कथा सितम चरितम भवता प्रोक्तम सुदम तद अमृता अस्पदम अधुना श्रोतम इच्छामि सा देवीं जगदम्बिका मन मंत्रे सर्वेषु यद्रूपेण पूजति जस्मिन् जस्मिन् वयस्तानि
जेन जेन च कर्मणा जेनैव मंत्र बीजेन जत्र स पूजति। सभी मनवंतर में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होती हैं। ध्यान से सुनना इसको। एक दिन जो ब्रह्मा जी का है उसमें 14 मनवंतर होती है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है, जबकि एक चतुर्युग का मान कितना 43,20,000। अब यह सोच लो कि हमारा कितनी बार आते होंगे, है? कितनी बार आते होंगे। एक मनवंतर में ही हम ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद छोड़ दो। तो यहां पर यह पूछा हुआ है, प्रश्न क्या किया है इन्होंने जन्मेजय जी, क्योंकि यह कथा कहां चल रही है। व्यास जी उत्तर देने वाले हैं, कथा सुनाने वाले, और कथा सुनने वाले परीक्षित के पुत्र जन्मेजय है। शुरू से बता रहा तो वही कथा चल रही है। जन्मेजय जी ने प्रश्न पूछा है, संपूर्ण मनंत्रों पर जिस जिस स्थानों पर जिस जिस कर्म से जिस जिस रूप से उस देवी की पूजा की जाती है। भाई कहां कहां हम पूजा करते हैं, किस किस स्थान पर करते हैं और कैसे करते हैं, कैसे किस रूप में उनकी देवी की पूजा करते हैं, उसे मैं सुनना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, जितने माता के शक्ति पीठ हैं वहीं पर माता का भव्य स्थान बना हुआ है, तो उनकी उनकी पूजा हम करना चाहते हैं। किस रूप में वहां पर है, कहां पर स्थित है, हर शक्तिपीठ कहां पर स्थित है, इसका विस्तृत वर्णन पूछ रहे हैं। और उनकी पूजा हम कैसे करें, और वहां पर उनका स्वरूप कैसे है। जैसे नैना देवी हैं, वहां पर आंखें ही दिखाई देंगी, ज्वाला देवी ज्वाला निकलती हुई दिखाई देगी। तो इस चीजों को 3 प्रश्न हो गए, माता कहां पर स्थित हैं, उनका स्वरूप क्या है, और किस विधि से उनका पूजा। हर जगह एक ही पूजा का विधान नहीं है, हर जगह अलग अलग। जो माँ के दर्शन किए होंगे उनको मालूम होगा। अब एक छोटा सा दृष्टांत मैं देता हूँ। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बाद पास इलाहाबाद प्रयागराज के समय लो पास ही है, शीतला माँ का स्थान है। शीतला माँ का, शीतला माँ को तो क्या, उनका तो प्रसन्नचित कुछ और ही है। क्या प्रसन्न, किसी बताएगा। शीतला माता को वह गर्म चीजें पसंद नहीं है, ठंडी चीजें। अरे उनका सवारी भी गधा है। किसी ने माँ का पूजा कर रहा था, बहुत ध्यान किया, शीतला माँ का, लोकली कोई था, स्थानीय। माँ प्रसन्न हो जाती है, कहती है बोल बेटा क्या चाहिए। कहता मेरे को बहुत बढ़िया घोड़ा चाहिए। कहते हैं देख मेरे पास घोड़ा होता तो मैं घोड़े पर सवारी नहीं करती, मैं गधे पर सवारी करती हूँ। यह जान लो जिसके पास जो होगा ना उतना ही दे सकता है। अगर कोई अपेक्षा करे मेरे से ही अमुक चीजें वो मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे दे सकता हूं। तो किसी से भी अगर मांगना हो ना, उतना मांगे जो उसके पास हो, तब तो वो दे भी सकता है। माँ शीतला माँ को जगदम्बा के ही स्वरूप हैं, अलग अलग उनको ठंडा चीज ही प्रिय है, शीतल चीज ही प्रिय है। और वहीं पर किसी एक स्वरूप को बंगाल में उनको मांस भी, अरे काली के रूप में तो खुद रक्त पिया था ना, रक्त बीज को उन्होंने बध करके उसके रक्त को सामूजा लाखों राक्षसों को मार करके रक्त पी गई थी। तो हर एक स्वरूप में अलग अलग उनका स्वरूप है, अलग अलग स्थान पर तो है ही है, वो कुछ आप लोग जानते भी हैं, अलग अलग प्रकार से पूजन भी किया जाता है। यह प्रश्न, इसका प्रश्न जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, लेकिन अष्टम स्कंद के ये प्रारंभ में ही प्रश्न है। अब व्यास जी क्या उत्तर करें, एक दो श्लोकों को पढ़ लेते हैं। व्यासोवाच शुणुराधन प्रवक्ष्यामि दिव्याराधनम उत्तमम जत कृतेन श्रुतेनापि नर श्रेयोऽति विन्दति। एवं एतत् नारदेन पृष्टो नारायण पुरा तस्मै जद उक्तवान देवो योगाचार्य प्रवर्तक। कह रहे हैं ब्रह्मा जी, व्यास जी, इसी प्रकार का बहुत पहले की घटना है। मैं नारद जी से, यह योगाचार के जो प्रवर्तक हैं भगवान नारायण से, वह नारद जी ने उसने प्रश्न किया था। इसे भगवान को योगाचार्य कहते हैं ना, किस रूप को, कृष्ण को।
कृष्ण रूप में, द्वारकाधीश रूप में जो भगवान पैदा हुए थे कृष्ण को, उनको योगाचार कहते हैं। भगवान शिव को भी मान सकते हैं, नारायण को नहीं कहते हैं, हर एक स्वरूप को कहते हैं उनका। अब वहीं पर देखो, राम की अलग चीज है, उनका भोग अलग चीज का लगेगा, और वहीं पर भगवान कन्हई को अलग प्रकार का है। हर एक के स्वरूप का अलग अलग भोजन है। तो क्या पूछ रहे हैं, जो नारद जी से भगवान नारायण ने कहा था वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। नारद जी ने जो प्रश्न आप पूछ रहे हो, माता जगदम्बिका का कहाँ कहाँ पूजा होता है, कहाँ पर क्या स्वरूप है, उनको किस प्रकार से पूजन करते हैं, और कैसे ध्यान लगा करके हम माँ जगदम्बिका के द्वारा उनको प्राप्त करके हम अव्यक्त रूप का ध्यान करते हुए मोक्ष को, व्यक्त से अव्यक्त मतलब पहले रूप का ध्यान करते हुए सगुण साकार का, और फिर निर्गुण निराकार में जाकर के मुक्त हो सकते हैं। तो इसी को बता रहे हैं कि जैसा भगवान नारायण ने स्वयं नारद जी को बताया था, वही उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं कि मैंने नारद जी के माध्यम से वो सुना था। क्या बताया, नारदवाच देवदेव महादेव पुराण पुरुषोत्तम जगदाधार सर्वज्ञ श्लाघ नियो सदगुण जगस्तत्समाद्यम जगन्मे बदजसेप्सितम जायते कुतैवेदं कुतश्चेदं प्रतिष्ठितम् कुतोऽन्तं प्राप्नुयात् काले कुत्र सर्वफलोदय केन ज्ञातेन मायैषा मोहनाशम् आप्नुयात्। हे महादेव, हे देवदेव, हे पुराण, देखो यहाँ पर एक शब्द आया है महादेव। महादेव का नाम समझ करके यह मत समझो कि शिव की बातें हो रही हैं। भगवान के ही 1000 नामों में महादेव का भी नाम आता है, शिव के ही 1000 नामों में नारायण भगवान का भी नाम आता है, एक ही है, अलग नहीं है। हे पुराण पुरुषोत्तम, हे जगत के आधार, हे सर्वज्ञ, हे सर्वेश्वर, हे श्लाघनीय, यानी वो प्रशंसा की जा रही है। यह जगत का जो तत्व है आदि स्वरूप में, उसे आप बतलाएं। मेरी बहुत इच्छा है, तीव्र इच्छा है उसे सुनने की। जगत किससे उत्पन्न होता है, कौन इसकी रक्षा करता है, किसके द्वारा संहार होता है, यह पूरा कर्मों का फल कैसे उदित होता है, किस प्रकार से एक प्राणी शरीर छोड़ करके जाता है, तो पूरा विस्तार में प्रश्न होता है। तो यह प्रश्न तो बहुत बड़ा है, कैसे उत्तर होगा भैया। देखो यहाँ पर व्यास जी क्या कहते हैं, सुन लो। एवं देवर्षिराम पृष्ठ प्राचीनो मुनिषत्तम नारायणो महायोगी प्रतिबंध्य बचो। नारायण जो उत्तर दे रहे हैं उसके लिए बीच में एक संगति लगाया जा रहा है व्यास जी का। नारायण उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न है नारद जी से। नारद जी ने प्रश्न किया है, वास्तव में यहाँ पर प्रश्न पूछने वाले जन्मेजय जी हैं, किसे, व्यास जी से। प्रश्न पूछा है जन्मेजय ने व्यास जी से। व्यास जी कह रहे हैं ऐसे ही प्रश्न एक बार नारद जी ने नारायण से पूछा था और नारायण उनको उत्तर दिए थे, और वही मेरे को बताया था, वही मैं बता रहा हूं। तो नारायण ने क्या उत्तर दिया, सुन देवर्षिय अत्र जगदस्तम उत्तमम येन ज्ञातेन मर्तो ही जायेत न जगद्धर्मी जगतत्वम इति एव देवी प्रोक्ता मयापि ही ऋषि अविदेव गंधर्षन्नापि मनीषवी। इस जगत, इस संसार का, इस सृष्टि का एकमात्र कारण है मां जगदम्बा ही। अब इस जगत के उत्तम तत्व के बारे में सुनिए, जिसे जान जाने पर मनुष्य यह भ्रम में, शंका में नहीं पड़ता। क्या है, जगत का एकमात्र कारण जो है तत्व क्या है, मां जगदम्बिका ही है। अब यहाँ पर यह ध्यान कीजिएगा, यह देवी श्रीमद देवी भागवत की कथा चला रही है। यहाँ पर देवी जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आप शिव महापुराण की बात करेंगे तो वहां पर शिव जी को श्रेष्ठ, तो वहां पर जगत की उत्पत्ति का कारण कौन मालूम होगा, शिव जी होंगे। रामचरितमानस में जाइएगा तो राम को माना जाएगा। तो ये सब भ्रम को मत पड़िएगा, या मत पूछिएगा कि वहां पर अभी मेरे से ही कभी रामायण सुनेंगे तो उसमें हम भगवान राम को ही सब कुछ बनाएंगे ना, भागवत में कन्हई को सब कुछ बनाएंगे ना, विष्णु पुराण में विष्णु को ही बनाएंगे ना। यहाँ पर सीधा अपने मन में समझिए कि यह जितने भी नाना रूपों में दिखाई दे रहे हैं वह एक ही, अलग अलग नहीं।
क्योंकि हमारे सभी के इच्छाएं अलग अलग हैं। किसी को राम से प्रेम होता है, किसी को कृष्ण से अच्छे लगते हैं, किसी को सूर्य अच्छे लगते हैं, किसी को हनुमान जी अच्छे लगते हैं। इसलिए जिसको जो अच्छा लगता है, हमारे सनातन धर्म की यही बड़ी विशेषता है। उसी का आराधना करें, दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, और उसी के आराधना से सब कुछ प्राप्त हो जाए। कहीं यह नहीं है कि इसकी आराधना से हमें कुछ नहीं मिला तो हम दूसरे की पूजा करें, तीसरे की करें, ऐसा नहीं। कमी है तो आपके साधना में कमी हो सकता है, तत्व की दृष्टि से सभी एक ही है। इसी बात की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तीन प्रकृति के तीन गुण हैं। वही जो ब्रह्म है, जब उसके अंदर इच्छा होती है इस सृष्टि की रचना करने की, सृष्टि को बढ़ाएगा, तो वही माया का सहारा लेकर के उस अपने निर्गुण निराकार स्वरूप से सगुण निराकार के रूप में प्रकट होता है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं या भगवान कहते हैं। उसी भगवान ईश्वर को आप तीन रूप में जानते हो, उत्पत्ति करता ब्रह्मा को, पालन करने वाला विष्णु को, और संहार करने वाला। लेकिन तीनों एक है, अलग नहीं है, एक दृष्टि जानना चाहिए। या यश गुण के अनुसार उसी गुण को एक ही व्यक्ति, आप अपने बारे में सोचिए, आपके अंदर जब सतो गुण की प्रधानता होती है तो क्या करते हो, आप पूजा करते हो, आपका ध्यान भी उस समय लग जाता है, आप श्रवण करते हो वह भी समझ में, स्वाध्याय करते हो तो भी वो जो भी कितना से कम्प्लेक्स ज्ञान हो उसमें वह भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आपका चित्त जब एकाग्र चित्त होगा, मन बिल्कुल एकाग्र होगा, लेकिन जिस समय रजोगुण आ जाएगा, चंचलता आ जाएगी, काम क्रोध की भावना आ जाएगी, उस समय आपको एक काम करोगे, थोड़ा सा बढ़ोगे, इसको छोड़ करके दूसरा, फिर तीसरा काम करने की इच्छा हो जाएगी। वहां पर आप क्या होगा, रजोगुण की प्रधानता होगी, तो आप 1, 2, 3 सभी कार्यों को एक साथ संपादन करना चाहोगे। और जब आपके अंदर तमोगुण होगा, सब कुछ छोड़ करके क्या करोगे, लथार्जी पना, सो जाओगे, प्रमाद में आ जाओगे, आलस्य में आ जाओगे। यही गुण जब अलग अलग वही एक ही धारण करता है, तत्व एक ही है, तो वही शिव बन जाता है। वही जब रजोगुण को धारण करता है तो ब्रह्मा बन जाता है, और सत्व गुण को धारण करके विष्णु के नाम से प्रसिद्ध है। तो जैसे हम भी उसी के अनुसार अलग अलग काम करते हैं ना, तमोगुण आता तो क्या सोते नहीं हो, क्या सो जाते, कुछ भी देखते रहो, कितना बढ़िया बड़ा नींद आ जाएगी। अरे सत्संग में देखो कई लोग सो गए थे, हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, हो जाते हैं। तो मैं बुला गया, रजा बुलाएगा तो दुनिया भर का आपका पसारा फैला देते हो। तो यही एक ही चीज है कि जो आप वह एक ही ब्रह्म है, वही व्यक्त रूप में आते ही प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार वह अपना अलग अलग काम करता हुआ दिखाई देता है, और उसी को हम अलग अलग देवता के रूप में, मुख्य रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी अलग पवन देवता हैं, वरुण देवता हैं, इंद्र देवता हैं, मेघ देवता इत्यादि। इसमें थोड़ा सा एक चीज और जाने, यही प्रकृति के अंदर अगर श्री भगवत गीता में जाए ना, तो उसमें तीसरे अध्याय में बहुत ही सुंदर श्लोक आया है कि करने वाला आप नहीं हो, प्रकृति ही करती रहती है सारा काम, लेकिन मूर्ख आदमी जो होता करता मैंने किया है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः सर्वाणि कर्मशः अहंकारी विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जितने भी इस सृष्टि में कार्य हो रहे हैं, सब यह प्रकृति ही अपने तीनों गुणों को, यहाँ पर 3 गुण दिया है, इसके अगले श्लोक में 24 गुण बताए गए हैं। तत्सवित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो, तत्सवित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। मतलब यह बताया गया प्रकृति के रमाणान, प्रकृति ही समस्त कार्यों को अपने गुणों से ही संपादित करती रहती है, आप करने वाले नहीं हो। लेकिन हम अपने अहंकार कि मैं कर रहा हूं,
हम आपके शरीर से हो रहा तो आप अपने को मान लेते हो। विमूढ़ आत्मा, वी का मतलब विशेष, मूल का मतलब जो जिसके अंदर खुद अपनी अकल ना हो और दूसरों का कहना भी ना माने, वह यानी मूर्खता में भी जो पीएचडी कर लिया है, वी मूल, विशेष प्रकार का मूल, वह अपने को कर्ता मान बैठता है और वह कर्तृत्व की जो ग्रंथि बैठ जाती है ना, उसी के कारण इस दलदल में फंसे हुए हैं। जब उससे मुक्त नहीं होने चाहते हो, कर्तापन के अभिमान को नहीं छोड़ोगे, तब तक आप मुक्त, कर्तापन के अभिमान से ही भुक्तापन आता है। ये आपने किया, बच्चे को पढ़ाया, क्या कहते हो, मैंने पढ़ाया। अरे आप कौन पढ़ाने वाले हो? वह तो अपने कर्मों के अनुसार आया था और उसके अनुसार फल मिला। आप कुछ नहीं करने वाले किसी को, आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते हो, किसी को पाल नहीं सकते हो, सब कुछ करता धरता तो वही है। यही बात बाद में आया, तत्वित तत्व को जानने वाले महाभाव, जिसकी बाहुएं बहुत लंबी हों और जो अपने परिश्रम से सभी को तप्त किया हो, सभी को परास्त कर चुका हो, वह अर्जुन के लिए कहा गया है कि गुणा गुणेश वर्तन थे, गुण तो गुणों में ही वर्त करते हैं और जो ऐसा जानता है वह कभी किसी भी से आसक्त नहीं होता है, किसी से न तो राग करता है न किसी से द्वेष करता है। गुण कौन कौन यहाँ पर बताए गए हैं? पांचों महाभूत, पांच महाभूत जानते ही होंगे, क्या क्या? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनके पांच विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 10 हो गए। 5 आपके प्राण हैं, 15 हो गए। 5 आपके ज्ञानेंद्रियां। कुछ लोग यहाँ पर शब्द स्पर्श के रूप में 10 इंद्रियों को लेते हैं, तो 10 हुआ, 10 20 हो जाते हैं। 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस प्रकार से 24 होती है। 5 प्राण तो रहते ही है ना। 5 प्राण 10 हुआ हो गए, 5 महाभूत 20 और 4 हुआ। और कुछ लोग तन मात्राओं को लेते हैं जो कि उनके गुण है। तो जैसे जैसे अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग आया है। गीता जी में तन मात्राओं के बजाय 10 इंद्रियों को लिया गया है। यह तीसरे अध्याय में यह भी है, उसी के अंदर है। तो इस प्रकार से यह समझ लो कि आप करने वाले नहीं हो। अब यही पर इसका हम समाप्ति करते हैं, समय हो चुका है, क्योंकि आरती लेकर के तैयार हो चुके हैं। ओम, यह समझ में आ गया ना कि आप करता नहीं हो और एक ही को छोड़ दोगे तो भोक्तापन छोड़ जाएगा और जाति और मुक्ति का रास्ता आपका आसान हो जाएगा। और प्रतिपक्ष की भावना से आपका राग और देश, राग है तो उसके अवगुण का ध्यान करो और देश करते हो किसी से, अपने आप हो जाता, करते नहीं हो तो उसके किसी गुण का चिंतन करो तो आप उससे मुक्त हो जाओगे। इन्हीं के साथ हम आज की कथा का विश्राम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।